हेलो बच्चों, आज एक बार फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। एक नया टॉपिक लेकर के 12th क्लास का है, बहुत ही अच्छा। और उस पर कई बार प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में भी उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं MP सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर20 कोचिंग सेंटर में। और अगर आपको PDF चाहिए, इस जो हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स चाहिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यह आपका टॉपिक है आज का, नोट कर लो इसे। यानी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पोटेंशियल एनर्जी इसकी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या है किसी वैद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कोई वैद्युत क्षेत्र बना लेंगे। क्या बना लेंगे, यानी ये हमारा कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार से हमारा वैद्युत क्षेत्र है और इसकी दिशा ई इस साइड में है। ठीक है, इसकी दिशा किधर है, इस साइड में बना रखी है हमने। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। ठीक, अब क्या है कि इसकी परिभाषा है, पहले परिभाषा लिखता हूँ, उसके साथ चित्र बनाऊंगा। यानी कि इसकी परिभाषा ये है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से आप जो है वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे। अनंत से वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं या खाली क्षेत्र भी लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र, अनंत से क्षेत्र में लाने में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाता है। देख लो एक बार परिभाषा देख लो। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये कोई है। तो अब अनंत मान लिया आपने, यहाँ पर कहाँ मान लिया, यहाँ पर। ठीक है, ये अनंत मान लिया आपने।
यहां से हम लेके आ रहे हैं इस तरीके से, और हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये वाला, इसका मध्य बिंदु ये वाला है, इस पर आवेश रहेगा प्लस की इस सिरे पर, और इस सिरे पर रहेगा माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है 2L है, ये पहले हमने लिखवा दिया है। ठीक है, ठीक 2L। और इस प्रकार से ये लाया जाता है, किस प्रकार से लाया जाता है कि P की जो दिशा है, P की जो दिशा है वो कैसी रहेगी, इधर रहेगी, इधर रहेगी, यानी कि इस साइड में। किसकी दिशा, P की दिशा, ये यहाँ लिख लेंगे। जो आपका P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस Q की ओर होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यानी कि एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसको उसकी किसी वैद्युत क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, अनंत से अगर उसको लाया जाएगा तो उसके किए गए कार्य के बराबर होगी। लेकिन इस प्रकार से लेके आएंगे कि अगर ये वाला माइनस का सिरा है और ये वाला प्लस का सिरा है, ठीक है, तो आघूर्ण की दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इस प्रकार से लाएंगे कि अनंत की तरफ तो प्लस होगा और वैद्युत क्षेत्र की तरफ से जो है उस साइड में क्या होगा, जैसे वैद्युत क्षेत्र इस हाथ को है हमारा, अनंत इस हाथ को है, वैद्युत क्षेत्र इस हाथ को, तो इस हाथ को यानी बाएं हाथ को माइनस क्यू आवेश होगा और प्लस हाथ को क्या होगा, यानी कि बाएं हाथ को होगा प्लस क्यू आवेश होगा। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये होगा। और आपको चित्र देख लेना एक बार, जैसे चित्र बना हुआ उसी प्रकार से हम जो है बिल्कुल थ्योरी इसी हिसाब से लिखी है हमने कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में लाने में किया जाता है, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में लाने में किया जाता है। ठीक है, क्षेत्र में लाने का मतलब ये होगा कि क्षेत्र के भीतर भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, कि क्षेत्र में लाने में या क्षेत्र के भीतर लाने में या क्षेत्र के भीतर, अगर समझ में आए तो के भीतर मतलब भीतर समझ में जल्दी आ जाएगा तुम्हारी में, क्षेत्र में लाने में कब आएगा, क्षेत्र में, मतलब ये भी क्षेत्र में तो हो गया या फिर क्षेत्र के भीतर कहते हैं, दोनों ही बातें एक ही होती है, मैंने दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, और किस प्रकार लाएंगे ये भी हम जरा लिख देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है कि इस प्रकार लाया जाता है कि किस प्रकार लाया जाता है, अभी बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्षेत्र की दिशा में रहे, क्षेत्र की दिशा में रहे, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, तो एक तो ये आवेश हो गया, एक ये भी वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश अगर होता है तो उसमें एक बल लगता है, जैसा कि कूलाम्ब के नियम में आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य का आवेश है तो उस पर एक वैद्युत बल का अनुभव होता है। ठीक है, देखो तो अब आगे क्या लिखेंगे कि
वैद्युत क्षेत्र E द्वारा प्लस Q आवेश पर एक बल कौन सा लगेगा? F बराबर QE लगेगा या कार्य करेगा, एक ही बात कह सकते हो। यानी कि जब कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र में है और एक आवेश है, तो जैसा कूलाम के नियम के अनुसार आपने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र जो है उस पर एक आवेश पर बल लगता है, तो क्या हो जाएगा? F बराबर QE। तो ये किधर होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, लगेगा, जिसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करेगा ये, ठीक है। तथा आगे लिखना पड़ेगा, तथा उतना ही बल या इतना ही बल माइनस Q आवेश के कारण, कितना? माइनस के कारण क्या लगेगा? QE कारण विपरीत दिशा में लगेगा। जैसा कि आपने द्विध्रुव में पहले देखा होगा, विपरीत दिशा में उतना ही बल कार्य करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो यानी कि उतना ही बल लगेगा, अतः प्लस Q आवेश, अतः प्लस Q आवेश पर बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा। यानी कि वैद्युत, यानी कि प्लस Q आवेश पर बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा, ठीक है। कब किया जाएगा? कि जब उसको हम उधर से लाएंगे, यानी कि अनंत से, ठीक है। परंतु माइनस Q आवेश पर कार्य स्वयं क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, स्वयं क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, ठीक है। परंतु चित्र आपने देखा होगा कि परंतु चित्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि देखना जरा, कि यहां से अगर इसको लाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र में माइनस Q आवेश को प्लस Q आवेश से 2L दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी। मान लो इसकी तो यहाँ तक कार्य जो भी हुआ, अब ये वाला यहाँ तक आएगा, तो ये दूरी कितनी है? 2L। तो इसको 2L दूरी जो है अधिक चलनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसको 2L दूरी, यानी कि चित्र से स्पष्ट है कि माइनस Q आवेश को 2L दूरी
अधिक चलनी होगी, यानी कि या चलेगा, या उसको इतनी दूरी अधिक चलनी होगी या तय करनी पड़ती है। किसके सापेक्ष? प्लस क्यू के सापेक्ष। ठीक है। अतः माइनस क्यू आवेश द्वारा अधिक कार्य किया जाएगा, अधिक कार्य किया जाएगा। ठीक है। और यह कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और यह कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है। ये कार्य कैसा होगा आपका? ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो अब क्या करना है? तो अब ये है कि अतः, अब ये है कि यही कार्य जो होगा, अतः यही, या कह सकते हैं अतः वैद्युत द्विध्रुव को, अतः वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, या खाली लिख दो क्षेत्र में लाने में किया गया नेट कार्य, जितना कार्य अधिक। देखो ये नेगेटिव कार्य क्यों दी के, नेगेटिव कार्य क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव कार्य इसलिए क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र द्वारा स्वयं किया जा रहा है, ये किसी बाह्यकर्ता द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो नेट कार्य क्या होगा? तो W बराबर यानी किया गया कार्य W बराबर आवेश माइनस क्यू गुणा चली गई अतिरिक्त दूरी, यानी कि 2L। ठीक है। तो W बराबर, ठीक है, आवेश माइनस आवेश पर बल होगा, यानी कार्य बराबर बल गुणा दूरी होता है। आप माइनस क्यू आवेश पर बल हो जाएगा ये। ठीक है। माइनस क्यू आवेश पर बल। ठीक है भाई। कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कार्य बराबर बल गुणा दूरी तो होता है, बल गुणा दूरी ये फॉर्मूला होता है ना, होता तो बल आएगा वहाँ पे। ठीक है। तो बल गुणा दूरी, तो बल कितना है? देखो माइनस क्यू आवेश पे आपने पीछे लिखवाया था कि माइनस के क्यू ई इंटू 2L, माइनस क्यू ई इंटू 2L, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है क्योंकि स्वयं क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। W ढंग से लिख दें। ठीक है। तो देखिएगा Q इंटू 2L क्या होता है? P होता है। क्या होता है? P होता है। तो क्या आ जाएगा? PE। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P। ये कार्य हो जाएगा जो कि उसमें करना पड़ेगा। और यही कार्य क्या है? उसकी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य लिख दो, यहीं पे लिख दो, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। ठीक है। होगा। ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होगा कि U बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के PE, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा U बराबर माइनस PE।
ठीक है। तो ये इसकी स्थायी संतुलन की अवस्था है और इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं कि जैसे अगर इसको घुमाया जाएगा, क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा, तो घुमाने में जो किया गया कार्य कितना था, W बराबर क्या था कार्य, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा था, 1 माइनस कॉस थीटा था। ठीक है, अब क्या है, उसको घुमाने में तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, एक, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि अगर उसको घुमाया भी जा रहा है, क्या किया जा रहा है, घुमाया भी जा रहा है और स्थितिज ऊर्जा तो उसमें है ही, तो पूरी U थीटा क्या हो जाएगा, U थीटा हो जाएगा U प्लस W, U प्लस W। तो U का मान माइनस के PE है और W का मान क्या निकाला था हमने इससे पहले वाली वीडियो में निकाला था कि PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस PE खोल देंगे इसे, प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। देखो PE से PE कैंसिल हो जाएगा, तो U थीटा बराबर क्या बचेगा आपका, माइनस PE कॉस थीटा। अगर कोई किसी कोण पर उसको घुमा दिया जा रहा है, जैसे जो चित्र उसमें दिखाई दे रहा है वो तो पैसे लाया जा रहा है, अगर उसको ऐसे अगर घुमा के लाया जाएगा तो कार्य ये किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मेन हो गया ये। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जो है कुछ परिस्थितियाँ लगा सकते हैं, किस स्थितियाँ लगा सकते हैं। फर्स्ट क्या लगा सकते हैं कि थीटा बराबर 0 लगा दें, यानी उसकी दिशा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, U0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के PE हो जाएगा। और अगर थीटा बराबर क्या लगा दें, 180 लगा दें, या पहले 90 लगा दो, 90 अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा, फिर कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर क्या लगा दें हम, क्या लगा दें जी, अगर थीटा बराबर लगा दें 180, क्या लगा दें 180, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, होती है -1। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो क्या हो जाएगा कि U बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 वैल्यू लग जाएगी यहाँ पर, तो माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगी, PE हो जाएगा। ये एक और आपका कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, नोट कर लो इनको। थर्ड कंडीशन ये वाली, ठीक है। और अगर इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी अगर आपके दिमाग में आती है तो वो आप हमसे कमेंट करके शेयर कर दें, उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।